हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर 4 चल रहा है बेटा अपना एक्सरसाइज 4.3 उसके सॉल्यूशन की। स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3 में मैंने आपको सॉल्यूशन क्या है क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिया है। आज क्वेश्चन नंबर 6 और उससे नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन हैं आपके 6, 7, 8 उनकी बात की जाएगी। ओके, तो देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ़ द वर्क डन बाई ए बॉडी, मतलब कोई बॉडी अगर वर्क करे ओके ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। देखो स्टूडेंट पहले आप क्वेश्चन समझना ओके, फिर आप ग्राफ तो आल ड्रॉ कर दोगे ओके। तो देखो वो आपसे बोल रहे हैं द वर्क डन बाई ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी। ओके, वो ये बोल रहे हैं कोई वस्तु ओके जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उस वस्तु का किया गया कार्य ओके एक कांस्टेंट फोर्स पे, तो वो किया गया कार्य वर्क डन डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक कांस्टेंट फोर्स पे। आई बात समझ में कि नहीं? एक कांस्टेंट फोर्स पे देखो एक बार फिर से समझो, द वर्क डन बाई ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, मतलब एक कांस्टेंट फोर्स पे। कांस्टेंट फोर्स का मतलब जो फोर्स है ना उसकी वैल्यू फिक्स है। आप समझे, कांस्टेंट फोर्स का मतलब फोर्स क्या है आपका, फिक्स है। आई बात समझ में? तो वर्क डन उस वस्तु द्वारा कवर की गई डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब वो आपसे ये बोल रहे हैं एक्सप्रेस दिस इज द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहले तो इसे क्या है 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करो। फिर वो बोल रहे हैं एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टॉकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। वो बोल रहे हैं फिर फोर्स की वैल्यू क्या है 5 यूनिट लेते हुए क्या है उसका ग्राफ ड्रॉ करो। ऑल्सो रीड, उसके बाद आपसे 2 क्वेश्चन वो क्या है ग्राफ ओके, ग्राफ को देखते ही आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर देना है। क्लियर है कि नहीं? तो देखो स्टूडेंट लेट वर्क डन, आपका वर्क डन इक्वल टू क्या बाई ओके, और डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस इक्वल टू एक्स। अब देखो वो बोल रहे हैं कि वर्क डन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो मैंने उस दिन भी आपको ऐसा एक क्वेश्चन क्या एग्जाम्पल में भी करवाया था, यहाँ पे भी है ओके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जो वर्क डन है ये इससे डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो वर्क डन बढ़ेगा ओके, डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो वर्क डन इंक्रीज होगा। आई बात समझ में? डिस्टेंस को डिक्रीज करोगे तो वर्क डन डिक्रीज होगा। ये मतलब है काय का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ओके। और कांस्टेंट फोर्स की मैंने वैल्यू क्या ले ली, कांस्टेंट फोर्स इक्वल टू क्या के ओके। देन ओके ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। देन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इक्वल क्या आपका बाई इक्वल टू के एक्स ओके। तो स्टूडेंट देखो अब इसे मैंने क्या है जो आपको इन्फॉर्मेशन दी थी उनने क्या दिया था, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक कांस्टेंट फोर्स पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जाती है उसकी ओके। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक्स वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स के लेकर मैंने क्या है इसे लीनियर जो इन्फॉर्मेशन दी है उस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया ओके। अब वो बोल रहे हैं कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू 5 लेके ओके इसका ग्राफ खींचो लीनियर इक्वेशन का ओके। तो पुट या ऑन टेकिंग ओके, ऑन टेकिंग के इक्वल टू 5 ओके। तो देन इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा बाई इक्वल टू 5x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ओके।
अब इसका बेटा आपको ग्राफ खींचना है, तो आपको क्या है, मैंने ये टेबल बनाना बताया है ना, आप क्या करो, ओके देखो ये आपका x है, ये उसकी करस्पॉन्डिंग क्या है, देखो दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं। अब देखो जब मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, ओके, तो मुझे y की वैल्यू भी क्या है 0 मिल रही है। जब मैं इसमें क्या है x 1 पुट करूँगा तो देखो ये पता है, ओके, तो y आपका क्या है 5 आ जाएगा। जब मैं इसमें x 2 पुट कर रहा हूँ तो y आपका क्या है 10 आ जाएगा। दिक्कत क्या है, ओके। अब इसका बेटा आपको क्या है ग्राफ खींचना है, तो देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ओके, तो डोंट फियर, ये आपका क्या है ग्राफ ड्रॉ, ओके। अब स्टूडेंट देखो ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ये x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, ये y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, ओके। आप ये आपका क्या है 1, ये आपका क्या 2, ये 3, दिस 4, दिस 5, ओके। आई बात समझ में कि नहीं। और देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वर्क डन, ये पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। आई बात समझ में, डिस्टेंस आप क्या है पॉजिटिव कवर्ड करते हो। आई बात समझ में, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो यानी कि ये, और वर्क डन क्या है आपका, वर्क काम क्या निकल के आता है, वर्क पॉजिटिव ही होता है। आई बात समझ, तो आप क्या है ये x डैश और y डैश ना लो तो कोई टेंशन नहीं है। आई बात समझ में, तो ये तो आपका क्या हो गया, ये x एक्सिस काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ओके, उनने कहा भी है आपसे। और ये y एक्सिस आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, वर्क डन को, ओके, वर्क डन, क्लियर। ये आप ऐसे लिखोगे, क्लियर है कि नहीं। अब देखो ये y एक्सिस पे ये आपका क्या है 1 है, ये आपका 2, ये 3, दिस आपका क्या है 4 है, ओके, और दिस आपका क्या है, ओके। स्टूडेंट देखो आपको क्या है y = 10 भी दिया है। आई बात समझ में कि नहीं, तो आपको क्या है थोड़ी चीपेस्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी। चीपेस्ट वैल्यू का मतलब थोड़ा y एक्सिस आपको थोड़ा लेंथ ही लेना पड़ेगा, ओके। ये आई बात समझ में, इसका ग्राफ थोड़ा चीप बन के आ रहा है, ओके, चीप मतलब उछलता हुआ, ओके, एकदम थोड़ी देखो x आप 0, देखो x के बड़े y बढ़ गया 2 पे, ओके, तो एकदम मतलब बढ़ता चला है, उसको चीप ग्राफ बोलते हैं, ओके। आप क्लास 12th में पढ़ोगे, ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी ग्राफ क्या है चीप ही होता है, ओके। तो अब ये मत गए ना कि नहीं कमेंट लिखते हो कि व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अभी आप फंक्शन भी नहीं जानते हो। आई बात समझ में कि नहीं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको क्या बताएं, ओके, बस इतना बता दिया है कि जो इसका जो ग्राफ है थोड़ा ना स्टीप जा रहा है, ओके। तो ये आपका क्या 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, और ये आपकी क्या है डिस्टेंस, ओके। ये आपका y एक्सिस काय को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क। देखो स्टूडेंट ये आपकी y एक्सिस, ये x एक्स। अब ये आपका क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दिस आपका क्या देखो 10, ओके। अब स्टूडेंट x0 y0, तो x0 y0 तो यही है। अब x क्या 1 तो y क्या है 5, यानी कि ये दिस, ओके, दिस। देखो स्टूडेंट जब आप क्या है ये क्या है उस पर ड्रॉ करोगे ग्राफ पे तो आपका बिल्कुल क्लियर बन के जाएगा, ओके। अब आपका क्या है x2 है y 10 है, तो यानी कि x2 y 10, तो आपका कुछ ये पॉइंट होगा, ओके, 0, 5 और ये, ओके। ये आपका क्या है ये 0, 0, ये आपका कौन सा पॉइंट है 1,5, ये क्या है आपका 2,10। आई बात। अब इन तीनों पॉइंट पे आप 0 पे, इस पे 1, 5 पे और 10 पे आप स्केल रखोगे और इन पॉइंट्स को क्या है ज्वाइन कर दोगे। आई बात समझ में कि नहीं, ज्वाइन कर दोगे ना, ओके। देखो स्टूडेंट मेरा ज्वाइन नहीं होगा, मेरा थोड़ी लाइन क्या है आपकी थोड़ी, ओके, ये, और ये आपका लाइन का क्या है ये आपका y = 5x। अभी बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो वो आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। पहला है आपको क्या है आल्सो रीड द ग्राफ ऑफ वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी 2 यूनिट है, ओके। डिस्टेंस
2 यूनिट है तो वर्क डन कितना है 10 है। ओके, तो पहला क्वेश्चन, ओके, वर्क डन, ओके, व्हेन डिस्टेंस इक्वल टू 2 यूनिट, ओके, या डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या 2 पे कितना है वर्क डन 10 है ना। तो दूसरे क्वेश्चन का आप आंसर लिख लोगे, वर्क डन व्हेन डिस्टेंस इज 0 यूनिट। तो 0 पे क्या है, देखो 0 ही है, आ गया देखो बिल्कुल क्लियरली में आ गया समझ में कि नहीं। ओके, आप ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। ये किसी स्कूल की 2 स्टूडेंट हैं, यामिनी और फातिमा। ओके, टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 टुवार्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू द हेल्प ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम्स। ओके, तो इन्होंने क्या है, भूकंप पीड़ितों के लिए क्या है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में क्या है 100 रुपये जमा किए दोनों ने मिलके। आई बात समझ में, क्लियर है कि नहीं। राइट ए लीनियर इक्वेशन, तो जो आपको डाटा दिया है उससे आपको क्या है, लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट करना है। तो आपको पहले फातिमा का यामिनी का कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए एंड फातिमा का कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। तो लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इक्वल टू ₹X। ओके, लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इक्वल टू क्या ₹X और कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा इक्वल टू ₹Y। ओके, देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो स्टूडेंट दोनों ने मिलके कितने, ओके, 100 रुपये जमा किए ना। तो यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू, देखो यामिनी का कंट्रीब्यूशन x है, फातिमा का y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आपका 100 हो जाएगा कि नहीं। अब वो ये बोल रहा है कि ये जो आपको डाटा दिया है इसका ग्राफ ड्रॉ करो। ओके, ओके, राइट ए लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन तो लिख ही दिया। ओके, विच सेटिस्फाई द डाटा, राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, यू मे टेक देयर, ओके, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। ओके, और इसका ग्राफ भी ड्रा करो। देखो उनने कह दिया है कि नहीं। अब देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको सबसे अच्छा तरीका क्या बताया है, सबसे पहले आप क्या करो, और उनने कुछ कहा नहीं है, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। x, ये उसके करस्पॉन्डिंग क्या y, x आप 0 करो तो y क्या है 100। ओके, अब y अगर 0 करो तो x आपका क्या आ जाएगा, ये सबसे अच्छा तरीका है ग्राफ ड्रॉ करने का। ओके, और कुछ आप अगर सीखोगे ना, और कोई मेथड आपको ग्राफ ड्रॉ करने का बताया जाए, ओके, क्लियर है कि नहीं, आप क्लास 12th में फंस जाओगे, ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में कि नहीं। और यहाँ पे एक बार आप ग्राफ ड्रॉ क्या है ना करो तो चल जाएगा, क्लास 12th में आपको क्या है करना पड़ेगा ग्राफ ड्रॉ। आई बात समझ में कि नहीं। ओके, तो स्टूडेंट देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो ये आपका क्या है, यामिनी, इधर क्या है आपका यामिनी का कंट्रीब्यूशन, ओके, x, और ये आपका क्या है कंट्रीब्यूशन फातिमा का, ओके, फातिमा। अब ये देखो ये आपका 0 0 है। ओके, ये यहाँ पे ये स्टूडेंट मैंने 10 लिया है, अब की बार 1 नहीं लिया है। ओके, 10 20, ओके, क्योंकि फिर 100 तक का ग्राफ कहाँ से बनाएंगे। ये 30 40 50 60, ओके, लो मैं ये ओके ये नीचे लिख दूंगा। ओके, कोई डोंट फियर। ये आपका क्या 60 70
और इसको थोड़ा चीप करो 80 90 और ये आपका क्या 100। ओके वैसे ही यहाँ पे ये आपका 10 20 30 40 50 60 70 और क्या 80 90 और क्या। अब देखो स्टूडेंट क्या x0/100। ओके तो x0 तो बाई एक्सिस पे ही होगा। ओके तो ये रहा x0/100, यही पॉइंट तो है। ओके 0,100 ये आपका क्या है, अब क्या है बाई जीरो, तो बाई जीरो एक्सेस पे ये होगा, ये आपका क्या है 100,0। अब इन दोनों पॉइंट को आप क्या है ज्वाइन करवा दो, तो ये आपका क्या है, ये जो लाइन ओके स्ट्रेट लाइन बन के आ रही है, ये काय की लाइन है x + y = 100। ओके ये ग्राफ हो गया। ओके आपको क्लियरिटी में समझ में आ गया होगा। ओके पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में तो आ गया, इसका ग्राफ बिल्कुल इजी है। ओके आप देखो, आप ये पॉइंट लोगे ना तो इसके देखो ये x है तो इसके करस्पॉन्डिंग y आपको 50 मिलेगा। वो भी आप अपने, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो ये पॉइंट 50 इसी लाइन पे निकलेगा। आई बात समझ में। आप 60 लोगे तो आपका क्या है 40 आएगा, तो ये 60 40 इसी ओके स्ट्रेट लाइन पे आएगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट ये है, आप बिल्कुल ओके आप ओके स्केल यहाँ पे रखोगे, उसका एक सिरा यहाँ पे रखोगे। ओके अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट है 8 क्वेश्चन, तो बड़ा ओके अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं उसको और ख़त्म करते हैं एक्सरसाइज को। ओके स्टूडेंट्स देखो, मेरी आपसे एक अच्छी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरा वीडियो डाउनलोड करके देखते हो तो प्लीज़ ओके ये काम मत करना और सारे काम कर लेना। ओके डिसलाइक कर देना आप। ओके बट प्लीज़ डाउनलोड करके मत देखना। ओके ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ओके तो तौबा कर लेना, किससे डाउनलोड करके डायरेक्ट ऑनलाइन देखो। ओके और जो भी क्या है आपका क्लासमेट्स या कोई भी डाउनलोड करके देख रहा है तो उससे आप क्या है मना करो। ओके प्लीज़ हेल्प एंड सपोर्ट मी। ओके तो स्टूडेंट देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में वो आपसे बोल रहे हैं, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कैनेडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। देखो अमेरिका कनाडा जैसे देशों में टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। ओके वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, जबकि अपने इंडिया में डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर क्या है मेजर किया जाता है। तो ये आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया है, ये लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये जो लीनियर इक्वेशन है ये फ़ारेनहाइट को सेल्सियस या सेल्सियस को क्या है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने वाला इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के बेसिस पे आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके तो आपको उनके क्या है आंसर्स देना है। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवेनस क्या है, F = 9/5 C + 38। ओके आप यहाँ पे C की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको फ़ारेनहाइट में क्या है टेम्परेचर मिलता जाएगा। ओके ये जो आपको डिग्री सेल्सियस में मालूम है। तो अब स्टूडेंट आपको क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस। एक्स एक्सिस तो सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे लेना है और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे लेना है और इसका क्या है ग्राफ ड्रॉ करना है। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले आप क्या करो, इसका क्या है, इसको आप इसकी टेबल बना लो। ओके तो देखो स्टूडेंट, ये F है, ये उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, या ये आपका क्या है C है, ये आपका क्या है F है। ओके
सी मतलब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, एफ मतलब टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। देखो स्टूडेंट, जब आप इसमें सी जीरो पुट करोगे, ओके, तो ये जीरो इंटू दिस जीरो हो जाएगा, तो आपको 32 मिल जाएगा। अभी बात अब देखो स्टूडेंट, मैंने बताया है आपको क्या है, जो एफ की वैल्यू और सी की वैल्यू है, ये क्या है, एक इंटीजर में पुट करना है। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में? आपको एक, या आप ऐसे बोल लो, एक नेचुरल नंबर आनी चाहिए। क्लियर है? ओके, नेचुरल नंबर या होल नंबर के फॉर्मेट में, जिससे आपका ग्राफ क्या है, इजीली क्या है, ड्रॉ हो जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट देखो, यदि आप यहाँ पे सी ओके 5 पुट करोगे, सी क्या है 5, तो देखो 9/5 इंटू 5 प्लस 32, तो दिस कैंसिल आउट होके ये आपका क्या है, ऐड होके 41 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो जब सी आप 5 पुट कर रहे हैं तो ये आपका क्या 41। ओके, और जब अब देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या है 10 पुट कर दिया। ओके, तो ओके ये अब ये आपका क्या 18 हो गया। क्लियर है कि नहीं? अब की बार सी की वैल्यू मैंने क्या है, सी की वैल्यू 10 पुट की है ना, तो आपको एफ कितना मिल रहा है 50। ओके, तो ये आ गया आपका। अब स्टूडेंट इसका क्या है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो देखो आप ग्राफ ड्रॉ करो। ओके, ये रहा आपका। ओके, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस है। क्लियर है कि नहीं? तो एक्स एक्सिस पे आपको क्या है, सेल्सियस लेना है ना। ओके, और इस पे क्या लेना है आपको, वाई एक्सिस पे फ़ारेनहाइट। ओके, ओके, तो अब स्टूडेंट इस पे पॉइंट लो। तो स्टूडेंट देखो 0, 5, 10 ऐसे ही तो है। अब 15, 20 ऐसे, तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका क्या 5, ये आपका 10, ये 15, ये 20, दिस 25। इसमें आपको क्या है, देखो 32, 41, 50, तो इसमें आप 10, 1 2 3 नहीं, ये आपका 10, ओके, ये आपका क्या 20, ये 30, ये 40, ये आपका 50। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो, सी आपका 0 है तो 32 है। ओके, तो स्टूडेंट सी 0, ओके, तो देखो ये सी है, ये आपका क्या है एफ है। ओके, तो सी 0 कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे ही होगा, तो यानी कि सी 0 और ये आपका क्या है 32, तो 32 30 से थोड़ा सा ही तो ज़्यादा होगा, यानी कि ये पॉइंट आ गया आपका, कौन सा 032। ओके, अब स्टूडेंट देखो मेरे पास, ओके, आपको दिखाई तो वैसे भी नहीं देगा, तो ओके ये 032 है। ओके, दिखाई दे रहा है। ओके, अब आपका क्या है, अब 541 है, तो देखो 5 ये रहा, तो इसके करस्पॉन्डिंग 41 थोड़ा सा ही, बस 40 से ज़्यादा होगा। ओके, क्लियर है कि नहीं? देखो थोड़ा सा ही ज़्यादा है। ये आपका पॉइंट क्या है 541। अब आपका पॉइंट क्या है 1050, तो 1050 देखो 1050 यानी कि कुछ कहीं कहीं ये होगा। ओके, ये क्या है आपका 1050 पॉइंट। अब ग्राफ ड्रॉ कर दूँ तो आपको क्या है, सीधे इन पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ओके, और इसे चाहे जितनी बड़ी कर दो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वो तो स्ट्रेट लाइन है। तो ये आपका ग्राफ का है एफ इक्वल टू 9/5 प्लस 32। ओके, ये तो ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब इसके बेसिस देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में वो आपसे बोल रहे हैं कि द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन एफ फ़ारेनहाइट, यानी कि गिवन सी इक्वल 30 दिया है ना। ओके, अब आप यहाँ पे रख दो सी 30, तो आपको एफ मिल जाएगा। ओके, देन एफ इक्वल टू क्या 9/5 इंटू 30 प्लस 32। ओके, तो ये 5 से 6 टाइम कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 54 और 32, ये 6, ये 8। आई बात समझ में कि नहीं? तो क्या आ गया आपका एफ इक्वल टू 86।
क्लियर है कि नहीं। अब देखो ये आपका फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, ओके क्लियर है कि नहीं। अब थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि f की वैल्यू 95, ओके तो आपको डिग्री में बताना है, सेल्सियस में। तो देखो सेकंड में आपको क्या गिवन है, गिवन f इक्वल 95, तो आपको सेल्सियस में बताना है, यानी कि आप इसी इक्वेशन में क्या है 95 पुट कर दो बस, ओके। तो देखो f की वैल्यू 95 है, 95 इक्वल टू 9/5 प्लस 9/5 c प्लस 32, ओके। अब स्टूडेंट देखो आप पहले 32 इधर लेके जाओ, ओके तो 90 वो तो माइनस के हो जाएंगे ना, 95 माइनस 32, ओके। अरे यार क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो ये आप सब्ट्रैक्ट होके कितना रह जाएगा, 95 माइनस 32 कितना रह जाएगा, 63 रह जाएगा ना, ओके। तो इधर क्या 63 इक्वल टू 9/5 c, यही तो रह गया। 9 से ये 7 टाइम्स कैंसिल आउट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर c इक्वल 35 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो अब वो आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं कि द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और जब 0 F है तो डिग्री में कितना होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका फर्स्ट सेकंड है ये स्टूडेंट आपका, ओके। ये आपका क्या है थर्ड, ये आपका क्या फोर्थ। तो फोर्थ में क्या है, देखो पहले तो आप क्या है C0 पुट करो तो f की वैल्यू बताना है। तो देखो जब आप C0 पुट करोगे तो f कितना आएगा आपका 32 आ जाएगा। तो देखो वैन मीन्स क्या, जब c इक्वल 0 देन f इक्वल क्या आ जाएगा, f इक्वल टू 32 आ जाएगा। देखो क्लियरिटी में आप, ओके। अरे यार यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये 0 प्लस 32 0। अब क्या यहीं पे वैन f इक्वल टू 0 देन जब f इक्वल टू 0 है तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैं 0 रख दूँ, ओके। तो देखो 0 इक्वल टू क्या 9/5 c प्लस 32, यही तो आएगा, यानी कि ये उधर, ओके। ये आप क्या है आप ऐसे सॉल्व करो इसको, या आप 32 इधर कर दो, ओके तो माइनस के 32 हो जाएंगे ना, क्लियर है कि नहीं। यानी कि 9/5 c इक्वल टू माइनस 32, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर 5 का। तो 9c इक्वल टू क्या आपका 5 2 जा 10, ओके 1 कैरी 160 बट नेगेटिव। अब c इक्वल क्या माइनस 160/9, यही तो आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो व्हेन f इक्वल टू 0 देन c इक्वल टू क्या माइनस 160/9। स्टूडेंट आप इस सॉल्यूशन को यहाँ पे लिख भी सकते हो, ओके क्लियर है कि नहीं। आप अपनी तरफ से क्या है उसमें रखो और रख के क्या है सॉल्व करो, ओके। अब स्टूडेंट देखो वो एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके लिए मेरे क्या है, ओके मेरे पास क्या है प्लेस नहीं है, ओके। तो आप क्या करो, आप पॉज करके पहले इतना नोट कर लो, ओके। तो नोट कर लोगे पॉज करके। तो देखो अब, ओके तो देखो अब वो बोल रहे हैं आपसे कि इज द टेम्परेचर विच इज देयर इज ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। वो आपसे ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जिस पे डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस क्या है इक्वल हो, यदि हैं तो उसको बताओ। तो देखो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, f इक्वल टू c दिया गया है आपको, ठीक है। क्या दिया गया है, देखो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बराबर हैं, तो देखो ये अब f की वैल्यू कितनी है आपके पास 9/5 c प्लस 32 इक्वल टू ये c, ओके क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब देखो इस c को आप इधर लेके आओ, उसे इधर लेके जाओ, ओके। तो ये 9/5 c माइनस c इक्वल टू माइनस 32, कोई दिक्कत। अब इसे सॉल्व करो तो 9c माइनस देखो 5c हो जाएगा, बिल्कुल क्लियरिटी में समझ में आ रहा है, माइनस 32, ओके। ये आपका कितना हो गया माइनस 4c/5 इक्वल टू माइनस 32, ओके
ओके, ये यहाँ पे 4 ओके प्लस में 4 बचेगा, ये आपका कैंसिल आउट हो गया 8 टाइम्स, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो C इक्वल टू बेटा क्या निकल के आएगा, ये आप पॉज करके नोट कर लेना। ओके, क्लियर है कि नहीं, ये आप नोट कर ही लिया होगा। ओके, डोंट फियर। तो ये आपका क्या C इक्वल टू क्या आ गया -80, यानी कि बहुत सॉरी 40 आएगा। ओके, मल्टी ओके ओके, तो यानी कि -40 वो टेम्परेचर है। ओके, वो वैल्यू है जहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस क्या है, इक्वल होंगे। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। तो स्टूडेंट ये आपका हो गया। अगर कोई आपको क्या है प्रॉब्लम है, ओके, तो आप प्लीज़ क्या करो, कमेंट करके मुझसे क्या है अपनी प्रॉब्लम, अपनी डाउट का क्या है आंसर पूछो। ओके, क्लियर है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके।